हेलो दोस्तों, राइट वे चैनल आपके लिए लेकर आया एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड टू दी कनाडा पीआर एलिजिबिलिटी लाइव चेक, जिसमें हम देखेंगे कि हम कनाडा पीआर एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं विदाउट इनकरिंग एनी कॉस्ट। बिना कोई एक्सपेंस की हम देख सकते हैं कि क्या हम एलिजिबल है या नहीं है। उसके लिए बहुत सा सिंपल हो गया, अब तो हम मोबाइल में भी देख सकते हैं हमारी एलिजिबिलिटी लाइव। तो मैं आपको एक लाइव डेमो देखने जा रहा हूँ। ये एक डेमो है, एक एग्जांपल है। हमें हमारा जो एक्सपीरियंस करंट है और हमारा एजुकेशन है उसके हिसाब से हम अगर उसमें ऐड ऑन करते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं फॉर कनाडा पीआर एप्लीकेशन। सो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं राइट वे इंफॉर्मेशन फॉर चेकिंग द एलिजिबिलिटी। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में हम जैसे ही हमें गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम में ओपन करते ही हमें कनाडा की जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है हमें उसे ओपन कर लेना है। सारी प्रोसेस को कनाडा की, अगर वो वर्क परमिट को रिलेटेड है, स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, टेम्पररी रेसिडेंस है, सारे वीज़ा एप्लीकेशंस हम यहीं से ही चेक करके रिक्वायरमेंट को हम इसी वेबसाइट पर हम हमारे सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करके देख सकते हैं। सो हमें मेनू में जाना है, देन इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप, उसमें हमें इमिग्रेशन एट होम, इमिग्रेशन एट होम में हम देखेंगे कि वी कैन अप्लाई फॉर द ट्रैवल्स, स्टडी, वर्क और इमिग्रेट टू कनाडा, अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, अ परमानेंट रेसिडेंट कार्ड और रेफ्यूजी प्रोटेक्शन, चेक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन और फाइंड अ फॉर्म। ये सारी चीज़ें हम इसी वेबसाइट से हम देख सकते हैं। सो हम यहाँ पर अगर हमने ऑलरेडी अप्लाइड किया हुआ है तो हम माई एप्लीकेशन में साइन इन कर देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। We can apply for the visit visa, we can immigrate, we can apply for the work, we can apply for the study, we can apply for the citizenship, new immigrants, Canadians, refugee and asylums, enforcement and violations। ये सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन गो फॉर द इमिग्रेट के फोल्डर में जाते हैं। देन नया पेज एक ओपन होता है जिसमें हम देख सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करना है, फैमिली स्पॉन्सरशिप है, प्रोविंशनल नॉमिनीज़ है, क्यूबिक सिलेक्टेड स्किल वर्कर्स है, एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में हमें अप्लाइड करना है एज़ पर आर स्किल्स नॉलेज, और हमें कौन सा प्रोग्राम या स्टेट प्रोविंस बेटर है हमारे लिए अप्लाई करने के लिए, हम उसके बेस पे हम यहाँ पे एंटर करके देख सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फॉर एप्लीकेशन। तो हम एक्सप्रेस एंट्री पहले देख लेते हैं डेमो। हम एक्सप्रेस एंट्री में जैसे एंटर करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है कि हाउ टू एक्सप्रेस एंट्री फॉर वर्क्स। देन हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, किस तरीके से हमें एप्लीकेशन को सबमिट करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है फॉर द पीआर, एंड इफ़ यू आर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव, अगर हमारी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो हमें क्या स्टेप का ध्यान रखना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस 1 बाय 1 स्टेप में दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं, हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स। तो यहाँ पे पहला ही स्टेप है, देखिए, फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल। ये 2 पॉइंट से हमें पता चलेगा कि वेदर वी आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग कनाडा पीआर, और यस और नो। सेकंड स्टेप, गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। थर्ड स्टेप, सबमिट योर प्रोफाइल। फोर्थ, रिसीव एन इन्विटेशन एंड अप्लाई फॉर द परमानेंट रेसिडेंस। ठीक है, ये 4 ही स्टेप है जिसमें हमें पूरा कनाडा का एप्लीकेशन प्रोसेस पता चल जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमें चेक करना है हमारी एलिजिबिलिटी। तो पहला ही क्वेश्चन का जो सब पॉइंट है दैट इज़ एन आंसर अ फ्यू क्वेश्चन टू सी इफ़ यू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। तो हमें देखना है हम क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे फॉर अप्लाइंग कनाडा एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। सो यहाँ पे देखिए नया पेज एक ओपन हो गया, फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, राइट। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, अगर हम इसमें फुलफ़िल करते हैं इस क्राइटेरिया को तो हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चेक योर एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन आ रहा है, हम उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होगा जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसरिंग होंगे, क्वेश्चनर होंगे जिसके हमें आंसर देना है हमारे एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज और एजुकेशन के बेस पर।
हम जैसे जैसे आंसर देते जाएंगे वैसे वैसे नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होता जाएगा। अगर हम कहीं पर एलिजिबल नहीं हो रहे तो हमें पता चल जाएगा, आंसर मिल जाएगा हमें कि वी आर नॉट एलिजिबल। बट इफ़ यू आर एलिजिबल तो हमें एक ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ, आपने अभी जो फ़िलहाल असेसमेंट किया है उसके बेस पे आप एलिजिबल हो और ये आपका टोकन नंबर है फॉर फ्यूचर एप्लीकेशन। सो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन दिया है, इफ़ यू डोंट नो येट चूज़ द प्रोविंस और टेरिटरी। हमें यहाँ पे प्रोविंस और टेरिटरी चूज़ करनी है कि हमें किस टेरिटरी या स्टेट में अप्लाई करना है। हमें एल्बर्टा में अप्लाई करना है, मैनिटोबा में अप्लाई करना है, ऑन्टेरियो में अप्लाई करना है, सैस्केचुआन में करना है। हम कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऑन्टेरियो ले लिया, राइट, और हमने सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर में अगर हमें उसको क्वेश्चन आंसरिंग देखना है। बट हम उस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेकंड को यू सबमिट। यहाँ पे मैं पूछ रहा है आपने IELTS या TEF या कोई एग्ज़ाम दी हुई है तो हमें IELTS पर क्लिक करना है अगर हमने दी है तो, और हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन किस साल में हमने IELTS दी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2020 जनवरी 1 को IELTS दी थी। देन आई गो फॉर द नेक्स्ट बटन। अब हमें यहाँ पे IELTS में क्या स्कोर मिला है वो मुझे लिखना है। मैं एक यहाँ पे डेमो स्कोर दे रहा हूँ ताकि वी कैन गेट द आइडिया। स्पीकिंग में फॉर एग्जांपल मैं 8 ले लेता हूँ, लिसनिंग में 7.5 बैंड, देन अगेन 8 एंड राइटिंग 8। ठीक है, मैंने इस तरीके से कुछ एक डेमो बैंड ले ली है टू फर्दर प्रोसेस माई एप्लीकेशन। डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स। क्या आपके पास कोई अदर लैंग्वेज रिजल्ट है? क्या आपने इसके अलावा IELTS के अलावा कोई और एग्ज़ाम दी हुई है? तो मैंने नहीं दी, तो मैं नो पर क्लिक करके आगे बढ़ूँगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, इन द लास्ट 3 years हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव इन कैनेडा। कैनेडा में हमें कितना एक्सपीरियंस अगर हमें है तो हमें देना है, अगर नहीं है तो हमें नो करना है। तो मुझे फ़िलहाल नहीं है तो मैंने नो कर दिया है। ठीक है, इफ़ यहाँ पे एक और सब क्वेश्चन है, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस तो आप लिख सकते हैं नन ऑफ दी अबाउ। ये टेक्निकल स्किल्स है, स्किल लेवल A, B एंड 0 जो हम आगे देखेंगे। तो मैंने नन ऑफ दी अबाउ कर लिया और मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अगर मुझे है एक्सपीरियंस पहले कोई कनाडा का तो मुझे वहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ पे लिखा है एंड इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव। ठीक है, इट्स एन पेड। फॉर एग्जाम्पल आप नन ले सकते हैं, 1 year, 2 year, 4 year एंड 6 एंड मोर ईयर। मुझे 6 एंड मोर ईयर का मैं ऑप्शन ले लेता हूँ। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी NOC फॉर योर जॉब यू कैन फाइंड इट ऑन। अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमें NOC कोड, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बचर बेकर्स का 633 दिया हुआ है, शेफ्स का 632 दिया है, इस तरीके सबके NOC कोड दिए हुए हैं। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो हम यहाँ पे फाइंड योर NOC पर क्लिक करते हैं तो हमें वहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे मिल जाएगा, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो वो कोड नंबर क्या है मैं उसमें देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे 2 साल से ज़्यादा जो मेंशन NOC कोड है वो मैं ऑलरेडी मैंने देखा हुआ है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उस हिसाब से यहाँ पे NOC कोड है। सो मैंने यहाँ पे 2 साल से ज़्यादा का ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव एनी सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी इन योर स्किल ट्रेड। ठीक है, तो आपके पास कोई ऐसा कैनेडियन सर्टिफिकेट है स्किल ट्रेड का? तो मेरे पास नहीं है। कैनेडियन जहाँ पे मैंने कनाडा में कोई स्किल्स ली हो, कोई एजुकेशन लिया हो, तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हाउ मच मनी इन कैनेडियन डॉलर विल यू ब्रिंग टू कैनेडा। आप कितना पैसा कनाडा में लेकर जाने वाले हो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द कैनेडा PR। तो यहाँ पे वेरियस ऑप्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने $27,000 सिलेक्ट कर लिए हैं। और हाउ मेनी फैमिली मेम्बर, मैंने हाइपोथेटिकली 5 भी फ़िलहाल सिलेक्ट कर लिया है। देन आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर इन कैनेडा। अगर मेरे को किसी ने ऑलरेडी जॉब ऑफर लीमिया थ्रू या किसी भी एम्प्लॉयर थ्रू मुझे एक ऑफ़र लेटर मिला है तो मुझे येस करना है, अगर नहीं मिला है तो मुझे नो पर क्लिक करना है। फ़िलहाल मैं नो पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अभी हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही एक डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग कि मेरा 1990 का बॉर्न, जनवरी, सिलेक्टेड डे 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, इफ़ यू डू नॉट ऑन अ कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा यू है मे नॉट फॉर एग्जाम्पल एजेंसी अप्रूव बाय द इमिग्रेशन।
they must show it that is a valid and equal and a completed Canadian credential। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा यस, मुझे मास्टर डिग्री या डॉक्टरल डिग्री या 2 years मोर सर्टिफिकेट्स, बैचलर डिग्री और 2 years प्रोग्राम ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, क्या मेरा एजुकेशन है वो मुझे लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया मुझे डॉक्टरल और PhD लेवल की डिग्री हासिल की हुई है। सो फाइंड आउट योर एलिजिबिलिटी, चेक ऑल द डेट यू अप्लाई। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हैं, हमें टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आई हैव स्टडी फुल टाइम इन कनाडा फॉर 2 years, मैंने क्या कनाडा में स्टडी किया हुआ है, तो फिलहाल मैंने नहीं किया हुआ है। आई हैव 2 years ऑफ फुल टाइम वर्क इन कनाडा, मुझे कनाडा में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। आई हैव रिलेटिव इन कनाडा हु इज़ 18 years और ओल्डर, अ सिटीजन और अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कनाडा। वैसा भी फिलहाल मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं नन ऑफ द अबव पे क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। देखिए अब यहाँ पे हमें हमारा मैरिटल स्टेटस पूछता है। मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ कि मैं मैरिड हूँ। देन स्पाउस पार्टनर प्लान टू कम विथ योर, यस दे विल प्लान इन फ्यूचर। इफ़ योर स्पाउस और पार्टनर सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंट, क्या मेरा पार्टनर है, मैं बोलूँगा नहीं है। डू योर स्पाउस हैज़ योर स्पाउस और अ पार्टनर स्टडीड इन कैनेडा फुल टाइम और फॉर 2 years और मोर, तो मैं बोलूँगा नो। हैज़ योर स्पाउस और अ पार्टनर वर्कड इन कैनेडा फुल टाइम, अगेन नो। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सीधा मैं नेक्स्ट पर जाता हूँ ताकि हम दोनों का टाइम सेव हो सके। हैज़ योर स्पाउस पार्टनर टेकन इंग्लिश और अ फ्रेंच लैंग्वेज, यस उसने IELTS की एग्ज़ाम दी हुई है। अगेन मैं सेम डेट ले लेता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ मैं। नाउ अगेन मुझे मार्क्स देने हैं कि कितने बैंड मुझे स्पीकिंग, लिसनिंग और मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप मेरा रिज़ल्ट देख सकते हैं। योर रिज़ल्ट टू अप्लाई ऑनलाइन यू विल नीड दिस पर्सनल रेफरेंस कोड, मुझे एक रेफरेंस कोड भी मिल गया है और यहाँ पे बताया गया है कि आई एम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग कैनेडा एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, ठीक है। बेस्ड ऑन योर आंसर यू आर अपीयर टू एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री, ठीक है। सो स्टेप 1 हमने देख लिया। स्टेप 2 हमें देखना है, प्रिंट दिस पेज, यू विल नीड दिस इंफॉर्मेशन टू अप्लाई। स्टेप 3 में मुझे क्या करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। स्टेप 4 व्हेन यू साइन इन टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडेंशियल नोन एज योर की, यू विल बी ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड टू योर अकाउंट। मैं सीधा ही अपने अकाउंट पे चला जाऊंगा। जैसे मैं ये कोड वर्ड लिखता हूँ, एंटर योर प्रोफेशनल रेफरेंस कोड, मुझे 5th स्टेप में रेफरेंस कोड लिखना है। 6th में वंस यू हैव एंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड यू विल गाइडेड थ्रू द फॉलोइंग स्टेप। जैसे मैं करता हूँ तो मुझे किस तरीके से एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है, हम कैसे रिव्यू कर सकते हैं, हम कैसे सबमिट कर सकते हैं, वो सारी जानकारी हमें इस स्टेप में दिखाई देगी। Step 7, after you submit your profile you will see a page that confirms that your profile has been submitted. It will have more information on next step. Shortly after you submit you will also receive a confirmation message in your account. So इस तरीके से हम हमारी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, एक डेमो है, इसमें आपके एक्सपीरियंस, स्कूलिंग सर्टिफिकेट, कॉलेज सर्टिफिकेट, IELTS के स्कोर जो आपके एक्चुअल आए हैं वो आपको इसमें ऐड ऑन करने हैं एंड यू विल फाइंड योर रिजल्ट वेदर यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम फॉर कैनेडा, yes or no. So thank you so much guys. I am just taking the exit from the questionnaire and exit from this video. If you like my video, kindly share my video, subscribe, and if you have any kind of small suggestion or improvement message, kindly message me on my comment box. It will help me to improve myself in a better way for next video. Thank you so much guys. Bye and have a nice day. Thank you.